स्टार्ट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक दूसरे ग्रह की निशानी मौजूद है। 1980 में भूविज्ञानियों ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी के केंद्र के पास महाद्वीप के आकार की दो संरचनाएं मौजूद हैं जो असामान्य सामग्री से बनी हुई हैं। इनमें से एक संरचना अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे और दूसरी प्रशांत महासागर के नीचे है। प्रत्येक संरचना चंद्रमा के आकार से दोगुनी है और संभवतः पृथ्वी के मेंटल मध्य भाग और सतह के बीच का भू अंश की तुलना में तत्वों के विभिन्न अनुपात से बनी है। इन संरचनाओं को LLVP के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं पृथ्वी पर कहाँ से आईं? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के मेंटल के भीतर ये लौह समृद्ध संरचनाएं थिया नामक एक प्राचीन ग्रह के अवशेष हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया था। उसी टक्कर से हमारा चंद्रमा बना था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में चंद्रमा की उत्पत्ति और थिया के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों का जवाब मिलता है। शोधकर्ता लंबे समय से परिकल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और थिया के बीच एक भीषण टक्कर के बाद हुआ होगा, लेकिन क्षुद्र ग्रह पट्टी या उल्का पिंडों में कभी भी थिया का कोई निशान नहीं पाया गया है। इस नए अध्ययन से पता चलता है कि थिया का अधिकांश भाग युवा पृथ्वी में समाहित हो गया, जिससे LLVP का निर्माण हुआ। टक्कर से बचा हुआ मलबा चंद्रमा के रूप में एकत्रित हो गया। विज्ञानियों ने सबसे पहले पृथ्वी से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों को मापकर LLVP की खोज की। भूकंपीय तरंगें विभिन्न पदार्थों के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। 1980 में पृथ्वी की संरचना के भीतर बड़े पैमाने पर त्रि-आयामी विविधताओं के पहले संकेत सामने आए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन संरचनाओं में असामान्य रूप से उच्च स्तर का लोहा है। इस लौह सामग्री की अधिकता का मतलब है कि ये क्षेत्र अपने परिवेश की तुलना में ज़्यादा सघन है। इसकी वजह से उनके माध्यम से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें धीमी हो जाती हैं और इसी कारण से विज्ञानियों ने इनका नाम कम वेग वाले बड़े प्रांत रखा। विज्ञानियों ने थिया की रासायनिक संरचना और पृथ्वी से इसकी टक्कर के विभिन्न परिदृश्यों के मॉडल तैयार किए। शोधकर्ताओं का अगला कदम यह जांचना है कि पृथ्वी के भीतर थिया की विषम सामग्री की प्रारंभिक उपस्थिति ने हमारे ग्रह की
आंतरिक प्रक्रियाओं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक दूसरे ग्रह की निशानी मौजूद है। 1980 में भूविज्ञानियों ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी के केंद्र के पास महाद्वीप के आकार की दो संरचनाएं मौजूद हैं जो असामान्य सामग्री से बनी हुई हैं। इनमें से एक संरचना अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे और दूसरी प्रशांत महासागर के नीचे है। प्रत्येक संरचना चंद्रमा के आकार से दोगुनी है और संभवतः पृथ्वी के मेंटल मध्य भाग और सतह के बीच का भू अंश की तुलना में तत्वों के विभिन्न अनुपात से बनी है। इन संरचनाओं को LLVP के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं पृथ्वी पर कहाँ से आईं? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के मेंटल के भीतर ये लौह समृद्ध संरचनाएं थिया नामक एक प्राचीन ग्रह के अवशेष हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया था। उसी टक्कर से हमारा चंद्रमा बना था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में चंद्रमा की उत्पत्ति और थिया के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों का जवाब मिलता है। शोधकर्ता लंबे समय से परिकल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और थिया के बीच एक भीषण टक्कर के बाद हुआ होगा, लेकिन क्षुद्र ग्रह पट्टी या उल्का पिंडों में कभी भी थिया का कोई निशान नहीं पाया गया है। इस नए अध्ययन से पता चलता है कि थिया का अधिकांश भाग युवा पृथ्वी में समाहित हो गया, जिससे LLVP का निर्माण हुआ। टक्कर से बचा हुआ मलबा चंद्रमा के रूप में एकत्रित हो गया। विज्ञानियों ने सबसे पहले पृथ्वी से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों को मापकर LLVP की खोज की। भूकंपीय तरंगें विभिन्न पदार्थों के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। 1980 में पृथ्वी की संरचना के भीतर बड़े पैमाने पर त्रि-आयामी विविधताओं के पहले संकेत सामने आए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन संरचनाओं में असामान्य रूप से उच्च स्तर का लोहा है। इस लौह सामग्री की अधिकता का मतलब है कि ये क्षेत्र अपने परिवेश की तुलना में ज़्यादा सघन है। इसकी वजह से उनके माध्यम से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें धीमी हो जाती हैं और इसी कारण से विज्ञानियों ने इनका नाम कम वेग वाले बड़े प्रांत रखा। विज्ञानियों ने थिया की रासायनिक संरचना और पृथ्वी से इसकी टक्कर के विभिन्न परिदृश्यों के मॉडल तैयार किए। शोधकर्ताओं का अगला कदम यह जांचना है कि पृथ्वी के भीतर थिया की विषम सामग्री की प्रारंभिक उपस्थिति ने हमारे ग्रह की आंतरिक
प्रक्रियाओं जैसे प्लेट,